सदा परिभव नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सेविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिभूतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारः श्रीवन्दे वाणी विनायकः गुरुदेव के पदकमल हो बारंबार गुण गावहु सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री बाबू जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए करुणानिधान प्रभु की कथा को श्रवण करने से पहले हम प्रभु श्री पतित पावन, जो पतित को भी पावन कर देते हैं, जिनकी चरण रज अहिल्या जैसी शिला को भी मृत संजीवनी का काम करती है, जिनकी चरण रज, जिन प्रभु की। आज आप थके हुए भी हैं पूरे दिन, आज नंबर लगा रहा, पूजा, फिर यज्ञ, फिर सहस्त्रधारा का आपने आज पुष्कर की पद्धति से सहस्त्रधारा का अभिषेक किया। जिस घड़े में 1008 छिद्र थे, 1008 छिद्र का मतलब है कि 1008 आज अभिषेक हो गए। एक धार का मतलब एक अभिषेक होता है। उसके तुरंत बाद ये कथा रखी हमने, क्योंकि बीच में दूसरे दिन हमने केवल आरती करके कथा को विश्राम दिया था। तो आज वो क्षतिपूर्ति हो अपनी, इसलिए इस
कथा को थोड़ा दिन में भी अपन ने 1 घंटे रखा, पुनः सायंकाल में 8 बजे से जब तक हरि चाहेंगे जब तक तो होगी ही, पर इसे करना आवश्यक है, इसमें श्रोता अनिवार्य नहीं है। तो आइए प्रभु का 5 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके तदंतर हम श्री रामचरितमानस के आधार पर हनुमान जी महाराज की दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं और गायन करते हैं। आप लोगों को अभिषेक में, यज्ञ में, पूजा में इत्यादि में आनंद तो आ रहा नहीं है? आज आनंद आया कि नहीं आया? बोलो बालाजी महाराज की जय। आइए श्रवण करते हैं भगवान की लीलाओं को। थोड़ा सा आगे बैठ जाते आप और हवा आती, बहुत पीछे हो। हाँ, इधर भी जगह में बैठ जाओ। चाय वाय पी के आप आ जाओ। 1 घंटा अपन कथा सुनेंगे, उसके बाद आराम से जितने में सूर्य की गर्मी भी, सूर्य भगवान की गर्मी भी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर अपन बेवान लेकर के आ जाएंगे। उसके बाद में भी आपको 2-2.5 घंटे रेस्ट मिलेगा, चिंता मत करो। आप कोई धूप में मत बैठना बाबूजी, आराम से। किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, प्यारो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे। किशोरी राधे हो श्यामा राधे, किशोरी राधे, श्यामा प्यारे, मेरो प्यारो, मेरो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, म्यारो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे, प्यारो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, ओ श्यामा राधे, किशोरी राधे, श्यामा राधे, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल, किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल। किशोरी राधे। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक समय में एक जगह होने के साथ साथ वो सब जगह व्याप्त रहते हैं। हनुमान नहीं
हनुमान सम नहीं बड़ भागी। सभी वानरों को प्रभु श्री राम ने भेजा। जब रावण का भी परम धाम जाना हो गया, भगवान युद्ध जीत गए और अयोध्या आ गए, तो सुग्रीव जी, अंगद जी, जितनी भी सेना थी सबको अपने घर भेज दिया, पर हनुमान जी को कहीं नहीं भेजा। तो किसी ने कहा, प्रभु सबको अपने घर भेज रहे हो, हनुमान जी को नहीं भेज रहे हो। तो भगवान ने कहा कि भाई, भेजा उसको जाता है जिसका कोई घर हो। घर तो उसको भेजे जिसका कोई घर हो। हनुमान जी का कोई घर ही नहीं है, ये तो केवल भक्तों के हृदय में निवास करने वाले हैं। जहां हरिनाम संकीर्तन होता है, जहां प्रभु श्री राम का कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। हनुमान जी का कोई घर नहीं है। तुलसीदास जी इस प्रसंग के माध्यम से कहते हैं, माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र तट पर सारे वानर का, जो सारे वानरों का समूह इकट्ठा हो गया, पर पार जाई कर संशय रखा। सबने कहा कि पार जाने में संदेह है, हम चले तो जाएंगे। अंगद जी ने कहा था कि मैं चला तो जाऊंगा माता जी का पता लगाने, लेकिन मेरे आने में संशय है। तो कहने का क्या अर्थ है? ये कथा कहती है कि भव समुद्र को भगवान की कृपा के बिना कोई पार नहीं कर सकता। भगवान की कृपा कभी डूबने नहीं देती है, पर मनुष्य को सदैव पुरुषार्थ करना चाहिए। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर संसार सागर से पार जाना आचरण के बल की बात नहीं है, ये तो भगवान के चरण के बल की बात है। निज निज बल सब काहू बाखा। सब अपना बल बखान रहे हैं, मेरे में इतना बल है, मेरे में इतना बल है। हनुमान जी एक तरफ चुपचाप खड़े हैं। तो जामवंत जी ने सोचा, ये सब अपना अपना बल गिना रहे हैं, मेरे में इतनी ताकत, मेरे में इतनी ताकत। और जो अतुलित बल के धाम है, जिनके पास बल की कोई सीमा ही नहीं है, वो मौन है, चुपचाप बैठे हैं। तो जामवंत जी हनुमान जी के पास पधारे हैं। देखो हनुमान जी में कितना बल है। एक संत कहते हैं, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, उतना एक दिग्गज में होता है। दिग्गज मतलब दिशा का हाथी। एक दिग्गज में जितना, 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है, उतना बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल एक इंद्र में होता है। और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है, उतना बल हनुमान जी की इस अंगुली में होता है। महात्मा कह रहे हैं, हनुमान जी इतने बलवान है, इतनी बल की खान है। तो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी सब अपना अपना बल बखान रहे हैं, आप अपने बल का वर्णन नहीं कर रहे हैं। देखो कथा सुनने में भी बहुत कुशलता होनी चाहिए। कथा कैसे सुनी जाती है? एक गांव में एक सत्संगी स्वर्णकार था। एक सोनी जी थे एक गांव। उन्होंने 2 मूर्तियां बनाई, बहुत सुंदर मूर्तियां राम जी की। दोनों मूर्तियां पीतल की थी, दोनों मूर्तियां 10 किलो की थी। दोनों मूर्तियां पीतल की धातु की, दोनों का मूल्य, दोनों मूर्तियां पीतल की धातु की, और दोनों मूर्तियों के मूल्य में अंतर था। एक मूर्ति 1,000 की, दूसरी मूर्ति 10,000 की। मूर्तियां दोनों पीतल की, दोनों राम जी की, भजन वो का वही। दोनों को चौराहे पे रख दिया और गांव वालों को कहा कि बताओ 10,000 की कौन सी है और 1,000 की कौन सी है। गांव वाले सब इकट्ठे हुए, सबने उठा उठा करके देखा, एक यूं करके देखे, एक यूं करके देखे। एक तो गांव वालों ने कहा, भाई साहब सोनी जी, आपके एक
जो ये मूर्ति है क्या, ये सोने की है क्या? तो सोनी जी ने कहा नहीं, दोनों पीतल की है, पर एक की रेट तो 1000 रुपए है, दूसरी की रेट 10,000 रुपए है, दोनों ही 10 किलो की है, बोले तोल लो आप। पूरा गांव परीक्षा में फेल हो गया। एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे, तो महात्मा ने कहा सोनी जी आप तो सत्संग में आते रहते हो। तो सोनी जी हंसने लग गए, हाँ बाबा जी मैं आता रहता। तो अगर इजाजत हो तो मैं परीक्षा करके बताऊं कौन सी 1000 रुपए की है और कौन सी 10,000 की है? सोनी जी ने कहा करो। तो महात्मा ने पहली मूर्ति उठाई और एक सूतली को पानी में गीला करके बट लगा करके पहली मूर्ति की कान में उस सूतली को डाला। तो पहली मूर्ति के जब कान में सूतली डाली तो वो सूतली कान के इस पार निकल गई, इससे घुसी इससे निकल गई। तो सोनी जी ने कहा, महात्मा ने कहा अरे सोनी जी ये 1000 की है क्या? तो कहा हाँ बाबा जी ये 1000 की। दूसरी मूर्ति के कान में जब उस सूतली को डाला तो उस मूर्ति का कान पार नहीं था, वो सूतली उस मूर्ति के गले में होती हुई सीधी पेट में उतर गई। तो महात्मा ने कहा ये 10,000 की है? हाँ बिल्कुल। तो जो सुन करके हृदय में उतार ले, घट में उतार ले और इन कथाओं के प्रसंगों को सुनकर अपना जीवन इस कथा के अनुरूप जीने लगे तो कथा है। और बाकी 1 तारीख को ही पाछा आ जाओ रे मैदान, तो जय जय सिया राम। फिर कथा का सार क्या? फिर कथा सुनने का मतलब क्या? कथा सुनने के 7वें दिन ही हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए कि संसार में ऐसे रहो जैसे असंग रहते हैं। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, नींद में भी सब छूटता है, मृत्यु में भी सब छूटता है, पर मृत्यु में मनुष्य इसलिए डरता है कि जो चीज छूटती है वो वापस नहीं मिलती। इसलिए मरने का डर नहीं है, छूटने का डर लगा रहता है। छूटने का ही तो रहता है डर, अब छूट जाए तो कहीं कह रहा। इसलिए जो संत महात्मा जीवित ही इस संसार को छोड़ करके ठाकुर जी की शरण में रहते, संसार में ही है पर कमल की तरह रहते हैं। उसी तरह पके नारियल की तरह नहीं रह करके सूखे नारियल की तरह। सूखे नारियल की तरह हम रहें परिवार में, लेकिन असंग बन करके हमारा हृदय सदैव ठाकुर जी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, भजन हमारा चलता रहना चाहिए। ये है ठाकुर जी की अनन्य भक्ति। और एक चीज और बता देता हूं आपको, एक सादे सब सदे, सब सादे सद जाए। एक ही देव की अगर स्तुति करोगे तो वो आपकी सुन करके वो देव आपके मनोरथ सिद्ध करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? गणेश चतुर्थी आएगी, गणेश जी का जयकारा लगाने लग जाएंगे, सावन आएगा, भोलेनाथ के मंदिर में ताता लग जाएगा, नवरात्रियों में माता जी के घर ताता लग जाएगा, जन्माष्टमी आएगी ठाकुर जी के जाने लग जाएंगे। सब देव ऊपर खड़े होकर के देखते हैं और वो आपके बारे में बात करते हैं कि इसकी फेट नहीं है। वो आपा 2-3 दिन अगर मोड़ो काम कह रहा तो माता जी ने के भाग जाए, संतोषी माता ने के उठे काम न हो तो बाबू जी ने के भाग जाए, बाबू जी काम न कह रही तो हनुमान जी ने के भाग जाए। एक में निष्ठा। देखो एक बात, एक ही जगह अगर खड्डा खोदोगे, खोदते रहोगे खोदते रहोगे खोदते रहोगे तो दूर दराज 200-500 फीट पे आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन 50 खड्डे अगर आपने जंगल में खोद दिए तो जीवन भर खोदते रहोगे पर पानी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एक ही जगह खोदें ताकि आपको पानी देर सवेर अवश्य मिल जाएगा। दूसरी बात, किसी ने कह दिया कि
भाई साहब आप यहाँ खड्डा खोद दो, आपको ये पारिश्रमिक देंगे। तो उस मालिक की जिम्मेदारी बन जाती है आपको पारिश्रमिक देने की। आप निडर होकर खोदिए, वो पारिश्रमिक देगा। और आप किसी मालिक को बिना पूछे ही जंगल में जाकर के अपनी मर्जी से अगर 50 खड्डे खोद दोगे तो उसका कोई मेहनताना नहीं है। इसलिए शास्त्र जो अनुमति दे रहा है, शास्त्र कह रहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सब कुछ छोड़ करके केवल तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें अभय दूंगा। हनुमान जी कह रहे हैं, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक बार तुम कह दो कि मैं तुम्हारा, तो मैं तेरा सारा भार उठा लूंगा। जब भगवान गारंटी ले रहे हैं, एक बात बताओ आप, एक बीमा कंपनी वाला व्यक्ति आता है और वो अपने को कहता है कि भाई साहब इस कंपनी के अंदर आप 1 लाख रुपए जमा कराओ साल के, 5 साल तक 5 लाख जमा कराओ, 15वें साल में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे LIC के, और कुछ एक्सीडेंट और कुछ हो भी गया तो डबल पेमेंट। भरोसा करते कि नहीं करते हैं? कंपनी है। लेकिन यही वचन ठाकुर जी ने 5000 साल पहले कहा, योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि एक बार तू मेरा हो जा, मुझे अर्पण होकर के तो देख, मैं तेरा सारा भार वहन कर लूंगा। पर हम एक जगह टिकते नहीं। माता जी, भेरू जी, तेजा जी, ठाकुर जी, हनुमान जी, सब देव ऊपर। अब देखो किसी के संकट आया, अगर किसी जीव के संकट आया, उसका एक आराध्य नहीं होकर के अनेक आराध्य है। अन्योन्याश्रित भक्ति भक्ति को नष्ट कर देती है। निष्ठा केवल एक में हो। स्त्री का पति केवल एक ही होता है, इसलिए परमात्मा को जगतपति बोलते हैं। वो पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के पति। पति किसे कहते हैं? जो भरण पोषण करे। इसलिए ठाकुर जी का एक नाम जगतपति भी है। इसलिए हम एक में श्रद्धा रखें। वो स्वरूप हमारा है कि हम किस में श्रद्धा रखें। हमें राम जी अधिक प्रिय लगते हैं तो राम जी में श्रद्धा रखें। ठाकुर जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, जिसमें आपकी श्रद्धा हो केवल एक को पूजिए। बाकी क्या होता है? अपने संकट आता है। देखो मनुष्य जन्म मिला है, हम गृहस्थ में हैं तो तकलीफें आती रहती हैं। हे भगवान, अब सारा ही मंदिर जावा तो सारा कई चित्राबा लाग जाओ। हे भोलेनाथ, हे माता जी, हे संतोषी जी, सब खड़ा रेवे, सबको नाम लेवा तो संतोषी जी देखे हनुमान जी पर आ जाए, कई दिक्कत को नमा की भी तो कह दिया। हनुमान जी सोचते हैं भोलेनाथ का नाम भी तो लिया, भोलेनाथ जाएंगे। और भोलेनाथ सोचते हैं कि हनुमान जी चले आ जाए। सब एक दूसरे को कहते पर आता कोई नहीं। अरे एक पुत्र की मां कभी, एक बेटा ने चिंता रहे कि रोटी मन नहीं देनी है, और रो बंदे तो 4 के बंदे भाई, एक के और नियम से एक ही पुत्र सेवा करता है। माता की तो एक। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बहुत सरलता से उदाहरण देकर के समझा रहा हूं कि शास्त्र जो अनुमति दे रहा है उस अनुसार हम यदि शास्त्रोक्त भक्ति करेंगे तो परमात्मा निश्चित रूप से हम परमात्मा का अनुभव कर लेंगे। और अगर आप अपनी मनमुखी भक्ति करोगे तो फिर खड्डे खोदते रहो, कोई आपको दान की नहीं देगा। और अगर मालिक ने आपको कह दिया कि यहाँ खड्डा खोदो, पैसा मिलेगा, तो पैसा अकाउंट में आएगा। शास्त्र ही वो, शास्त्र दर्पण है समाज का। इसके अनुरूप हमें भक्ति के मार्ग में बढ़ना चाहिए। अब हम कभी क्या करने लग जाते हैं, कभी क्या करने लग जाते हैं, इसलिए हमारी देव उपासना विफल हो जाती है। देखो महाराज जी, बहुत पावन पुनीत महाराज जी मल्लुका पीठाधीश्वर कहते हैं, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि 6 महीने तक जो पुरुष 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करके
हनुमान जी परम ब्रह्मचारी, हनुमान जी परम ब्रह्मचारी हैं और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। ऊर्ध्वरेता कैसे, किसे कहते हैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी? मनुष्य शरीर में एक नाड़ी होती है जिससे शरीर की 7वीं धातु शुक्र का निष्पादन होता है। शुक्र का निष्पादन होता है वस्तुतः तो वो जो नाड़ी होती है मनुष्य के, उसका आवागमन ही नीचे की तरफ होता है, जो शुक्र की नाड़ी होती है। बात को समझ रहे हैं आप? उस नाड़ी की बहुत बिरले ही ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं जो उस शुक्र नाड़ी की गति को ऊपर करके योग क्रिया द्वारा उस शुक्र को अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं, जिससे उनका तेज बढ़ता है। इस प्रकार के ब्रह्मचारी तो गिने चुने हैं करोड़ों में, हनुमान जी का नाम उसमें है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करके योग क्रिया द्वारा उस शुक्र नाड़ी की गति को भी बदल दे, नीचे से जिसकी धारा प्रवाह हो रही उसको ऊपर बहा दे, 6 महीने तक नियम रख करके ब्रह्मचर्य का पालन करे, तामस वस्तुओं को छोड़ करके, और यदि हनुमान जी की वो साधना करता है, अरे मैं तो कह रहा हूं आपको, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 6 महीने ब्रह्मचर्य रह करके केवल 5 माला राम नाम की करने का मतलब हो गया 500 जप। तो 6 महीने बाद उस पुरुष के शरीर से कमल के समान सुगंध आने लगती है। 6 महीने ब्रह्मचर्य का रहने का मतलब जानते हैं आप कितनी बड़ी बात है, बड़ा कठिन है। 6 महीने में ब्रह्मचर्य, विशुद्ध ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी भी परिस्थिति में हमारे से अपराध नहीं हो। तो 6 महीने में कमल के सदृश शरीर सुकोमल हो जाता है, सुगंधित होने लगता है, और देवीय साधना के लक्षण हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। हमें शुभ अशुभ का ज्ञान होने लगता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, हम कैसे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही परम शक्ति है, ब्रह्मचर्य ही परम तेज है। तो हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं। तो हनुमान जी ने कहा, हम अतुलित बल के धाम जरूर है, पर ये बल हमारा नहीं है, ये तो बल श्री राम जी का है। बहुत समझाया जामवंत जी ने, पर हनुमान जी को फिर भी क्रोध नहीं आया, ठंडे हैं। जामवंत जी ने कहा, इनकी जगह इनके पिताजी की थोड़ी बढ़ाई करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अरे भाई, किसी पुत्र के सामने अगर उसके पिता की बढ़ाई करें तो फूलता ही है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, तो इनके पिताजी की बढ़ाई करें तो थोड़ा हो सकता है सीता माता का पता लगाने ये जा सकते हैं। तो जामवंत जी ने कहा, आपका तो क्या कहना हनुमान जी, पवन तनय बल पवन समाना, आप तो अपने पिताजी की तरह हो, पवन के समान उड़ने वाले हो। तो भी हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जामवंत जी ने दूसरी युक्ति लगाई, राम जी का सुमिरन किया है। तब हनुमान जी विशाल काय शरीर बना लिया है, माता सीता का पता लगाने के लिए। समुद्र तट पर सब वानर खड़े हैं, और कैसे अपना बल याद दिलाया जामवंत जी ने, राम जी के कीर्तन से हनुमान जी जगे हैं। और हम क्या करते हैं, भगवान का नाम लेने से हनुमान जी फूलते हैं, और हम अपना नाम लेने से फूलते हैं। हनुमान जी उनकी बढ़ाई से नहीं फूले, राम जी के नाम से फूले, और विशाल काय शरीर बना लिया। जामवंत जी क्या कहा जामवंत जी ने, जिससे हनुमान जी विशाल हुए? जामवंत जी कह रहे हैं, ओ कहीं रीछ पति सुनो
हनुमाना। वो का चुप साधी रहे वो बलवाना। वो पवन तनय पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ओ राम काज लगी कर अवतारा। ओ सुनत ही भय वो पर्वत तारा। ओ कनक बरन तन तेज विराजा। ओ मानहु अपर गिरिन तर राजा। हरि सिंह नाद कर बारहि बारा। लीलहि नागहु जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी। आन हुई हाथ कोट उपारी। ओ इतना करहु इतना करहु तात तुम जाई। ओ सीतहि देखी कहूँ सुधि आई। ओ रामचंद्र गुण बरने लगा। कर सुनत ही सीता कर दुख भागा। हरि रामचंद्र गुण भरने लागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा। हरि कहीं रीछ प्रति सुन हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बहुत सुंदर झांकी भोलेनाथ और माता पार्वती की आई है। आप दर्शन कीजिए। चूंकि ये कथा भोलेनाथ ही पार्वती को सुना रहे हैं हनुमान जी का चरित्र के। हनुमान जी कैसे हैं अब देखो। माता अंजना से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बाल्यकाल से ही बड़े बलवान पराक्रमी। एक दिन सूर्य पे नजर पड़ गई। छोटे तो थे ही। तो आपको ध्यान हो तो सूर्य एक तो सुबह उगता है जब लाल रहता है, और एक रात को जब सायंकालीन जब पश्चिम दिशा में अस्त होता है तो भी उसकी जो उसका दृश्य रहता है वो लाल कलर का ही रहता, आम की तरह दिखता हो। हनुमान जी 5 वर्ष के हैं, सूर्य पर नजर पड़ी, हनुमान जी को भूख लगी, जंप लगाया और सूर्य को मुंह में ले लिया। संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अंधकार हो गया।
समस्त देवताओं ने स्तुति की। ये कौन उदंड बालक है भाई? तो निवेदन से बड़ी विस्तृत कथा है ये। पुनः हनुमान जी ने सूर्यदेव भगवान को छोड़ दिया। अब हनुमान जी महाराज के पढ़ने का समय आया। तो हनुमान जी को बताया गया कि आपके गुरु सूर्यदेव हैं। हनुमान जी के गुरु कौन है? हनुमान जी के टीचर सूर्य भगवान हैं। उनसे ही हनुमान जी ने सारी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तो हनुमान जी सूर्य भगवान से शिक्षा लेने गए। तो जैसे ही सूर्य भगवान के सामने गए, हाथ जोड़ के बोले कि गुरुदेव प्रणाम। सूर्य भगवान ने कहा भाई आओ बालक आओ। तो कि मैं आप फटबो छूं। तो सूर्य भगवान क्यों रे भाई, देखियो देखियो लाग रही थारी शकल में, थारी शकल थोड़ी देखी देखी लाग रही, जो अच्छा गौर देखो मैं पहचान में आ जाऊं। और सूर्य भगवान ने नंगा पड़गी कि वो तो वही है बाया जो एक बार आम समझ रही गटक गयो। तो सूर्य भगवान क्यों थारा हाथ जोड़ो, तू पाछो गोवर्धन पूरा जा पाया। सूर्य भगवान ने कहा बोलो भोलेनाथ भगवान की, श्री गणेश जी महाराज की। 2-5 कार्यकर्ता बड़े भाव से आइए, इनका तिलक भगवान का कर दीजिए और वापस कथा में बैठ जाइए। आए हैं तो भगवान का स्वागत होना चाहिए, भाव में ही भगवान है। तो 4-5 लोग जो भी हो स्वैच्छिक रूप से तिलक कर दें भगवान के। भोलेनाथ के और इन सबके तिलक कर दें। माल्यार्पण कर दो, भोलेनाथ को कर दो, इनको प्रणाम कर लो। ये हमारी झांकियां हैं भगवान की। माता भोला भंडारी गाया, भोला भंडारी गाया, मोगन तेरी गली में। भोला भंडारी गाया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी गाया, मोहन तेरी गली में। भोलेनाथ भगवान की। तो हनुमान जी महाराज सूर्य देवता के पास पढ़ने पहुंचे। तो सूर्य देवता को तो याद आ गई कि भाई ये निगल गए मुझे। तो सूर्य भगवान ने कहा अपने गुरु चेले का संबंध नहीं बन सकता भाई। हनुमान जी ने कहा क्यों गुरु जी? क्योंकि पहली बात तो यह है कि अगर आप शिष्य बनो और मैं गुरु बनूं तो बारकड़ी ना आवे, गिनती ना आवे तो डंडा भी पड़े। डंडा पड़ते ही थाने रीस आएगी डायरेक्ट गप। तो ऐसा गुरु चेले का संबंध हमें नहीं चाहिए। पहली बात हनुमान जी ने कहा गुरुजी उस समय छोटे थे, गलती हो गई, अब ऐसी त्रुटि नहीं होगी, अब समझदार है। चलो ठीक बात। फिर सूर्य भगवान ने कहा एक समस्या और है। सूर्य भगवान को पढ़ाना नहीं है हनुमान जी को, इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो चलता हूं पूरे दिन, पूरब से उगता हूं जो पश्चिम तक पूरे दिन चलता रहता हूं। अब पढ़ोगे कैसे? पढ़ाई तो तब होती जब क्लास लगे, आप मेरे सामने बैठो और मैं आपकी तरफ, आपका मुंह मेरी तरफ रहे, मेरा आपकी तरफ रहे, तभी तो शिक्षा आप ग्रहण करोगे। मैं तो चलता रहता हूं, चलता फिरता गुरुजी हूं। हनुमान जी ने कहा हम भी चलते फिरते चेले बन जाएंगे।
अरे तो चलते फिरते जो गुरुजी हम आपके साथ साथ चलेंगे पूरे दिन, पर पढ़ेंगे आपसे। अब सूर्य भगवान ने कहा अगर आप मेरे साथ साथ चलोगे तो आप आगे चलोगे, मैं पीछे चलूंगा तो भी आपकी पीठ मेरी तरफ रहेगी, मैं आगे चलूंगा तो भी मेरी पीठ आपकी तरफ रहेगी, फिर पढ़ाई कैसे होगी? तो गुरुजी ने कहा, हनुमान जी ने कहा गुरुजी की टेंशन भी आप मत लो, मैं था का सामने उल्टो चाल पूरब पश्चिम पर पैडू था का नको। सूर्य भगवान की और हाल तो पढ़ाई शुरू न हुई, पहलो पार्टी ने पढ़ाई और फैली था मारा मुंडा कहीं उल्टो चाल। सूर्य भगवान ने कहा अभी तो पहला पाठ भी शुरू नहीं किया, पहले ही उल्टा। तो हनुमान जी ने सारी शिक्षाएं श्री सूर्यदेव भगवान से प्राप्त की हैं। विशाल रूप लेकर के माता का पता लगाने जा रहे हैं। ये जो हनुमंत कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही तदोदयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तो ये कथा सुनने को मिलती है। और तुलसीदास जी ने बिल्कुल इस भागवत के श्लोक का श्री रामचरितमानस में अनुवाद किया है, बहुत सुंदर। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, पर सत्संग प्रभु की कृपा के बिना नहीं मिलता है। दोनों चीजें हैं। बिना सत्संग के विवेक, बुद्धि जागृत नहीं होती है, और सत्संग बिना प्रभु की कृपा के मिलता नहीं है। जब अति क्षय कृपा राम की होई, जब अति कृपा प्रभु करते हैं तो सत्संग में बैठने का मनुष्य को अवसर मिलता है। बाकी सत्संग में बैठवा को टाइम मनुष्य ने मिले ही तो नहीं। भले उनका घर का बारे भी आपा कथा राख दे मां, और अगर उनके सुनबा को ठाकुर जी चार्य हो न सुनानी तो उन्हें बिलवाड़े केशव में भर्ती करा दे, बांगड़ में भर्ती करवा दे, पर वो सुन न सके, तार कट जाए, कोई बाधा आ जाएगी। पर जब प्रभु चाहते हैं तो ये कार्य हो पाता है। इसलिए जहां पर कृपा राम की होई, प्रभु की कृपा के बिना ये चीज संभव नहीं है। संतों का संग भी बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलता है। पिछले जन्म के जब आपके पुण्य कर्म उदय होंगे, जब इस जन्म में संतों का संग मिलेगा, इस जन्म में जब इतने सत्कर्म प्रबल होंगे, जब अगले जन्म में जाकर के किसी संत के दर्शन होंगे। बाकी दुर्लभ है, बहुत कठिन है। हनुमान जी उड़े, जैसे ही हनुमान जी ने उड़ान भरी, सर्पों की माता मिल गई समुद्र के बीच में। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुरसा नाम अहिन के माता, पटियई आई कहीं तेई बाता, सत जो जन तेई आनन कीना, तिलक रूप पवन सुत लीना। परीक्षा लेने के लिए आई है। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप बनाया, मुंह में जाकर के वापस निकल गए। देवी स्वरूपा बनकर के हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है कि सारे राम कार्यों की सिद्धि तुम्हारे से ही होगी। राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निदान।
दे गई सो हरसी चले हनुमान। हो सुरसा नाम अहिन के माता पटियन आई कहीं ते ही बाता। मन कीन विचार सिया रामा। ओ अति लघु रूप धर्यो निसी नगर कर्यो पहिसार सिया रामा। लंका के वहां पहुंचे, सिंगिका राक्षसी मिली, संगार किया। लंका के वहां पहुंचे, लंकनी का संगार किया, सब व्यू रचना देख ली तो छोटा सा रूप लेकर के मसक समान रूप कभी अति लघु रूप धरे हनुमान। भक्ति माता के दर्शन करने जा रहे हैं। माता सीता भक्ति स्वरूपा है। जो जितना छोटा बनता है उसे ही भक्ति के दर्शन होते हैं। जो जितना छोटा बनता है उसे ही भक्ति स्वरूपा माता सीता दर्शन देती है। अब कितने छोटे छोटे भी कितने बसे। प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। अब कितना छोटा बनना है। जब जीव राई से भी अपने को छोटा समझे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नाय। प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाय। मारा राई से भी जब जीव छोटा अपने को मान लेता है तब परमात्मा की कृपा का साक्षात्कार उसको होता है। जब प्रभु की कृपा मनुष्य पर हो जाती है, प्रभु की छत्र छाया जब उस पे चलती है तो वो बिल्कुल मौन हो जाता है। मौन हो जाता है। और जो बहुत कुछ ज्यादा बोल रहा है, जो ये कह रहा कि मैंने सब जान लिया है, समझो वो भी कुछ नहीं जाना है। और जिसने ये कह दिया मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं, तो समझो थोड़ा थोड़ा जान रहा है। और जो मौन है समझ लो वो बहुत कुछ जानता है। अरे मीराबाई किसी स्कूल में नहीं पढ़ी, फिर भी मीराबाई की पढ़ी हुई कवितावलियों पर, पुस्तकों पर लोग आज पीएचडी कर रहे हैं। तो अब आप विचार करिए, जो स्त्री पढ़ी नहीं है वो लिख कैसे सकती है। सब गुरु कृपा से। एक पंडित जी के एक लड़का था, काशी में पढ़ने गया। झांकियां ले जाएं गुरुदेव। एक पंडित जी के एक लड़का था, काशी पढ़ के आया 5 साल। विद्या बहुत, जिस प्रकार से सर्प को दूध पिलाते हैं ना,
तो सांप के जिस प्रकार से दूध अजीर्ण करता है, अरे भाई सांप डसले तो भी जहर ही तो उगेलेगा दूध पीने के बाद भी, वैसे यदि किसी मूर्ख को अच्छा संग मिलकर के विद्या ग्रहण हो जाए तो वो सर्प की तरह उगलता है। तो 5 से 7 वर्ष वो काशी पढ़ने के बाद में गांव आया। गांव आते ही माता पिता हाथ धोई, माने कहो पिताजी माताजी असंभव को संभव कर दूं। क्या कहा? असंभव को संभव कर सकता हूं, सब पढ़ लिया, वेद शास्त्र उपनिषद बोलो। माताजी ने कहा बेटा बहुत दूर से आया है, राजासु भी धूप में आयो तू मोटरसाइकिल पे नाल ले तो ला रहा हूं, असंभव ने संभव पचे करेंगे। अरे एक बहुत अच्छा अध्ययन कर लिया, 8 साल का अनुभव ले लिया, सब शास्त्र में प्रवीण हो गया, ज्ञानी हो गया। माता ने कहा बेटा 2 लड्डू पड़े हैं जो तेरे को भोग खिला देती। तो 2 लड्डू अंदर से लेकर के आई मां थाली में। तो अब उसके पिताजी भी वहीं थे, तो अब वो जिद करे, मां कहे लाडू तो 2 कोने हैं तो 3 है। कही क्यों? मां ये तो लड्डू 3 है। तो माता ने कहा कि तो विद्या अध्ययन को बहुत भारी चक्कर पड़ गयो भाई, इन्हें तो बहुत ज्यादा काशी तो रखनो ही ना हो, इन्हें विजयनगर ही रखता तो ठीक रहते, वो तो लाडू ही 3 बतावा लाएगी। मां ने कहा बेटा लड्डू 2 है, जो कि नहीं मां लड्डू 3 है, मैं मेरे शास्त्र के हिसाब से कह रहा हूं। मां क्यों बेटा देख 1 2 जत्र वो टीलो छूट जाओ जी पे आंगली रख दे और यो 3 1 2 जितने में वो इस पे अंगुली रख देता यो मां 3, ये 3 हो गया। मां ने कहा यार ये तो गजब बात हो गई, अब इसे कैसे समझाऊं। उसके पिताजी वहीं आ गए, जब पिता भी तो उसका ही था। उसने कहा बेटा तू सही कह रहा है यार, लड्डू 3 है, तेरी मां पढ़ी लिखी नहीं है, ये तो खेत में जाती है गोबर डालती है, इसको क्या गिनती आती है। लाडू थाली में 3 ही दिख रिया मैंने, जो कहा पिताजी मैं कह रहा हूं, जो अब गिनो 1 2 पाचो तीसरा बात रख दो, ये रियो पिताजी 3। तो पिताजी इसी की दीजिए 1 लाडू तो दे दियो कि मानने के खा, और 1 वे खाबा लाग यार बच्चों उनके बेटा वो तीजो बच्चों जो तू खा लीजिए। बेटे के सब समझ में आ गया। तो कई बार विद्या बहुत अजीर्ण का काम भी करती है। तो हनुमान जी इतने अतुलित बल के धाम और ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी नमंती गुणिनो जना जी रूकड़ा पे फल लागेड़ा रहे वे रूकड़ा हमेशा झुकिया तक रहे, जहां पे न लागे वे ठूंठ खड़ा रहे। तो हनुमान जी इतने ज्ञानी होकर के भी छोटे बन के जा रहे हैं। हम में इतना बल होता तो क्या करते, जाता ही लात की देता लंका का गेट, खोलो रे भाई। हनुमान जी ने बहुत बुद्धि से काम लिया। पुर रखवारे दे की बहू कपिमन कीन विचार, पहले विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। अधिक बलवान आदमी विचार नहीं करता, करता है क्या? डायरेक्ट फाइटिंग का काम करता है। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। 10,000 इंद्रों में जितना बल है उतना हनुमान जी की संगुली में, फिर भी विचार किया कि मुझे कैसे जाना चाहिए। प्रवेश किया है लंका में भक्ति के दर्शन के लिए, माता सीता के दर्शन के लिए। गए हूं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीखी बैदे ही। उनको माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। उड़ते उड़ते लंका में घूम रहे थे, एक मकान पे नजर पड़ गई। उस मकान पे शंख और चक्र बने हुए थे और हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि हनुमान जी भगवत भक्त है और शंख और चक्र तो भगवत भक्तों का चिन्ह है। तो हनुमान जी ने कहा रामायुध अंकित ग्रहे शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद कह देखी हर्ष कपिराय। देखी हर्ष कपिराय। देख करके बड़े खुश हुए हनुमान जी।
सुबह के समय पहुंच गए। सुबह 4 बजे के समय भोर का अंधेरा, सूर्य भगवान उदय हो रहे थे लंका में और हनुमान जी घूम रहे हैं। अब आज की कथा का विश्राम, इजाजत हनुमान जी की यहीं तक है। ठीक शाम को 8 बजे आप पधारें, फिर आगे की कथा आज 3.5-4 घंटे श्रवण करेंगे। खाला आराम 6 घंटा 12 घंटा सूझो, कोई चिंता कौन है। और आओ हनुमान जी महाराज का सुंदर भजन श्रवण करके कथा को विश्राम करते हैं। रात्रि में पुनः 8 बजे हम कथा में बैठेंगे। आज की कथा की इजाजत यहीं तक। प्रणवं पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। भगत जी मंच पे पधारे, आपका दुपट्टा प्रतीक्षा कर रहा आपकी। आप जैसे सत्पुरुषों की आवश्यकता है, थोड़ा आए। हो बिन जारिए, हो कामण कारिए, हंस हंस बोल, प्यारी प्यारी बोल, ये बाता थारी रह जासी। कामण कारिए, बिन जारिए, हंस हंस बोल, प्यारी प्यारी बोल, बाता थारी रह जासी। मेरे जारी रे हथ हथ बोल, प्यारी प्यारी बोल, बाता थारी रे जासी। ओ रे जासी रे भाया, रे जासी रे, रे जासी रे भाया, रे जासी रे। प्यारी प्यारी बोल, हंस हंस बोल, माता थारी रह जासी। बाता थारी रह जासी। जारी रे हरि बोल, प्यारी प्यारी बोल, बाता थारी रे जासी। हो अंजनी लाला गुण थारा गावा जी। अंजनी का लाला घोड़े तारा गावा जी। अंजनी लाला गुण थारा गावा जी। अंजनी का लाला घोड़े तारा गावा जी। ओ बेगा पधारो थाने ध्यावा जी। हो बेगा पधारो ताने ध्यावा जी। अंजनी का लाला गुण थारा गावा जी। का लाला घोड़े तारा गावा जी। अंजनी लाला गुण थारा गावा जी। अंजनी का लाला घोड़े तारा
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री पाबू जी महाराज की जय, श्री कल्ला जी महाराज की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कल अभी रात्रि में आज 8 बजे से कथा होगी, फिर आरती उसी समय होगी, अभी केवल कथा का विश्राम होगा। अब आपकी आगे की प्रक्रिया 10-5 मिनट में आप सुविधा युक्त होकर के सभी बड़े आनंद से नरसिंह द्वारा पधारे, वहां से बेमाण ला करके श्री ठाकुर जी महाराज को यहाँ विराजित करें। यही प्रक्रिया है। अब आपके पास 1-1.5 घंटे का समय है, उसमें आपको जाना भी है, आना भी है। 6:30 तक आप फ्री हो जाएंगे तो आप भोजन प्रसाद आपका हो जाएगा, फिर 1 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा, फिर 8 बजे पुनः कथा। आज तो गोवर्धन पूरा वृंदावन और तीर्थ नगरी की तरह हो रहा है, जय जय हो रही है।